मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर अपने मन की दुनिया में झांकेंगे। हम देखेंगे कि जब हमारे आसपास दूसरे लोग होते हैं और कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। हम अपने विचारों के इस खेल को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि हमारे मन में दो अलग तरह की सोच चलती रहती है। पहला है हमारे अपने बारे में लगातार होने वाली बातचीत और कहानियाँ कि हमें खुद को कैसे बेहतर बनाना है, क्या अच्छा करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस दुनिया में रहना है और लोगों से मिलना जुलना है। और अक्सर लोग ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें बहुत बुरा लगता है और हमें अंदर तक प्रभावित करता है। कभी कभी हम इस अंतहीन सोच में फंस जाते हैं कि दूसरे लोगों ने हमारे साथ क्या कहा और क्या किया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम सच में लोगों की बातों और उनसे जुड़ी कहानियों के शोर को पीछे छोड़ सकते हैं। हम खुद को उन आघातों या ट्रॉमा और परेशानियां या ट्रिगर्स से कैसे बचाएं जो बाहर से हमारी तरफ आती हैं। अक्सर इन आघातों और ट्रिगर्स को हमारे जीवन में बनने में एक पूरी उम्र लग गई है। सोचने के ये तरीके भी हमने जीवन भर में सीखे हैं, इसलिए इन्हें बदलने में थोड़ा अधिक अभ्यास और समय लग सकता है। विचारों की इस गुत्थी को सुलझाने में हमें समय लग सकता है। क्यों न हम मिलकर धैर्य और कोमलता से इस अभ्यास में आगे बढ़ें। हो सकता है आपको कोई पुरानी बात याद आ रही हो। अगर ऐसा है और वो बात आपको तकलीफ दे रही है तो क्यों न हम 2 पल वहाँ ठहर जाएं। एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को दूसरे हाथ पर रखिए और उस कोमल स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने आप को इस स्पर्श में एंकर या सुरक्षित महसूस करने का मौका दें। कोई जल्दी नहीं है। अपने हाथों को कुछ पल के लिए अपना सहारा बना दें। पिछले ऑडियो में हमने ये बात की थी कि चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, क्योंकि वो हमें विचारों के उथल पुथल में फंसा देती हैं। यहाँ पर मुझे मेरे गुरु के शब्द याद आ रहे हैं, जिनका मानना था कि हमें अपने दिल और दिमाग को एक पत्थर की दीवार नहीं बल्कि बहते हुए पानी के रूप में देखना चाहिए। इससे लोगों के कहे शब्द, उनकी दी तकलीफ़ें आकर निशान नहीं छोड़ेंगी बल्कि पानी के साथ बह जाएंगी। यह सच है कि हमने बचपन से सीखा है कि हमें सभी हालतों में मजबूत रहना है, अपने दिल और दिमाग को कठोर करना है ताकि हम जीवन की चुनौतियों से अपना बचाव कर सकें। बचाव के लिए हम एक दीवार खड़ी कर लेते हैं अपने और दुनिया के बीच, और शायद समय के साथ यह दीवार हमारी पहचान का हिस्सा भी बन जाती है। और इसलिए दीवार पर फेंके गए कठोर शब्द धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगते हैं, व्यक्तिगत लगने लगते हैं।
जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये विचार महज आपकी बनाई हुई कहानियाँ हैं, तो ये ठीक वैसा है जैसे आप टीवी पर कोई नाटक देख रहे हो। आपको इस पूरे नाटक का एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या क्रिटिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दूर से देखिए, बिना बातों को दिल पर लिए और बिना कोई मजबूत कहानी बनाए। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते रह सकते हैं, लेकिन वह चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। यह ऐसा है जैसे आप आसमान की ओर रंग या गुलाल फेंक रहे हो। आसमान पर कोई असर नहीं होता। हो सकता है कि रंग फेंकने वाले पर ही वापस आ जाए, पर आसमान को कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह आप भी चीज़ों से न जुड़कर, बातों को व्यक्तिगत रूप से न लेकर खुद को बचा सकते हैं ताकि आपको चोट न पहुँचे। रोज़ाना माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको इसमें मदद कर सकता है। जब आप रोज़ कुछ समय अपने साथ बैठते हैं, तब हम खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि दूसरों की कही बातें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते और उन्हें जाने देते हैं। यह हम किस तरह से कर सकते हैं? रुक कर सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या मदद करेगा और क्या नहीं। जिस तरह हमारे विचार हमारे पुराने अनुभवों से बने हैं, उसी तरह दूसरों के विचार और कार्य भी उनके अनुभवों की झलक है। हम उसे बदल तो नहीं सकते, ठीक उसी तरह जैसे हम मौसम को नहीं बदल सकते। लेकिन बारिश होने वाली हो तो रेनकोट पहनना या छाता लेना या सर्दी के मौसम में स्वेटर पहनना, ये ज़रूर हमारे हाथ में है। इसलिए अगर हम हर चीज़ को आलोचना की जगह समझदारी से देखना शुरू करें, चाहे वह दूसरों के प्रति हो या खुद के प्रति, तो हम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर फेंकी हुई चीज़ को पकड़ा जाए या उससे लड़ा जाए। कभी कभी कुछ भी न करना सबसे मददगार साबित हो सकता है। कभी कभी लोगों से बातचीत से पीछे हट जाना ही सबसे अच्छा होता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे समय दें, अपने आप को कुछ पल दें, जगह दें। हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको खुद समझ आ जाए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है। आप महसूस करेंगे कि इस आग में ज़्यादा घी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब आग को ईंधन नहीं मिलता तो वो अपने आप बुझ जाती है। हर किसी के साथ लगातार लड़ाई में रहने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद से दोस्ती करना, खुद के प्रति दयालु होना। इसलिए मैं आपको यह साहसी कदम उठाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उस समझदारी की तरफ ध्यान दें जहाँ आप जान पाएं कि कब आपको कुछ करना है और कब आपको पीछे हट जाना है। आइए एक बार फिर सिर्फ एक गहरी सांस से शुरुआत करें। सांस फिर से अंदर लें और अपने कंधों को थोड़ा सा ढीला करते हुए धीरे से बाहर निकालें। 1, 2 या 5 मिनट स्क्रीन या फ़ोन के बिना अपने साथ गुजारें। और शायद ज़िंदगी में पहली बार अपना हाल पूछें,
आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आज आप कैसे हैं? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? यह बिल्कुल टीवी पर चैनल बदलने जैसा है। हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है इस पल में। या तो हम दुनिया से नकारात्मक तरीके से जुड़े रह सकते हैं या चैनल बदलकर सकारात्मक चीज़ों को देख सकते हैं। खुद के साथ और दूसरों के साथ एक नए और कोमलतापूर्ण रिश्ते का चुनाव कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आप कैसी दुनिया में रहना चाहेंगे? कौन सा चुनाव आपको ज़्यादा सुख और शांति देगा? मैं यह कामना करती हूँ कि आप इस दुनिया में अपने आसपास और अपने भीतर हमेशा सकारात्मकता, खुशी, रिश्तों और सुंदरता को देखें और महसूस कर पाएं। मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।